अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लाकर आपके समक्ष रखता है और अपनी समस्या बताता है तो वो पर्सनली उसकी समस्या न समझ करके उसकी बातों को समझे और भविष्य में इसकी कल्पना करे कि हो सकता है कि ये समस्या मेरे साथ भी उलझन बन करके आ जाए, और न कि आप उसको हंसी का पात्र बना ले। चलिए इस वीडियो में बने रहे। छोटी सी कहानी है मगर बड़ा जबरदस्त है। एक कसाई रहता है, उसके घर में एक चूहा आए दिन सामानों को तितर बितर करता रहता है। वो कसाई अपनी पत्नी से बोलता है कि आज मैं एक चूहेदानी लाता हूं और इस चूहे को खत्मा किया जा सके ताकि मेरे घर में जो सामग्रियां तितर बितर हो रही है वो सुरक्षित रह सके। कसाई गया और एक चूहेदानी लाया। कसाई की पत्नी एक झोले से निकाल रही थी। चूहा ये दृश्य देख करके सोचने लगा कि होए न होए इस कसाई की पत्नी कोई बेहतर खाने की वस्तु निकाल रही है। जब चूहे ने देखा कि ये तो चूहेदानी है तो वहां से भागते हुए बगल के पेड़ पे एक कबूतर रहता था। उस कबूतर को जा करके बताया कि अजीत सुनते हो, बगल वाले घर में अब एक चूहेदानी आ गई है, आपका क्या राय है। वो कबूतर हंसते हुए बोला, अबे जा तू, ये मेरा मामला नहीं है, ये सिर्फ तेरा मामला है। वो वहां से चूहा उतर करके बगल के झाड़ में एक मुर्गा रहा करता था। मुर्गा को जाकर के बतलाया यह बात। मुर्गा हंसने लगा, कहने लगा ये तो तेरी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। तू अपनी समस्या तू अपने पाले रख और यहाँ से निकल। वो वहां से चूहा भागते दौड़ते एक बकरे के पास गया, बकरे को सारी कहानी बताई। बकरा हंसते हंसते लोटपोट हो गया, बोलने लगा, अबे तू जा यहाँ से, ये तेरी समस्या है और तू अपनी समस्या आकर के हमें समझा रहा है। उस चूहेदानी से डर तुमको है, हमें क्या, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। चूहा वहां से मन मार करके अपने बिल में चला गया। उसी रात उस चूहेदानी में कहीं से सांप आकर के फंस गया। खटके की आवाज आई तो कसाई की पत्नी को लगा कि चूहा फंस गया है। वो जैसे आनन फानन में हाथ लगाया चूहेदानी को तो सर्प ने उसे डंस लिया। उस कसाई की पत्नी वहीं पे बेहोश हो गई। आनन फानन में लोगों तक ये बात पहुंची, उस कसाई की पत्नी का इलाज होने लगा। ये सुनकर आसपास के लोग, दूर दराज से जो भी उसके सगा संबंधी थे वो मिलने पहुंच गए। जब वैद्य आए तो वैद्य ने उनका इलाज करते हुए बोला कि इसको कबूतर का सूप पिलाया जाए। बस क्या था, अगले ही कुछ पल में वो जो कबूतर पेड़ पे बैठा था उस कबूतर को कढ़ाई में तलते हुए नजर आया। जब उसके सगा संबंधी मिलने आए तो अपने सगा संबंधी की खातिरदारी में उस मुर्गे को लाया और बना करके खातिरदारी के लिए सारे को परोस दिया। ये कहानी तमाम जगहों पे पहुंची और जब उस कसाई की पत्नी बेहतर हो गई, ठीक हो गई, इलाज के दौरान जब वो स्वस्थ हो गई तो वो कसाई अपने आसपास के लोगों को, जो लोग उनको देखने आए थे, इस खुशी में उसने एक दावत रखा और उस दावत में उस बकरे को बनवाया और पूरे गांव में खुशी खुशी ये भोज कराया कि मेरी पत्नी अच्छी हो गई है। ये कहानी बड़ा दिलचस्प है। और जब तक इस चूहे को उस चूहेदानी में फंसाया जाता वो चूहा वहां से फरार होकर के कहीं और चला गया था। हालांकि उस चूहे का अगर समझदारी भरा बात, जिस तरह से हर लोगों के बीच उसने कहा, अगर इस पे चर्चाएं किया जाता, बात किया जाता तो शायद ये इन सारे लोगों की जान आज जीवित रहते। सारे लोग अगर इस पे समझदारी से राय करते और काम करते तो कुछ बेहतर हो सकता था। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है अपनी समस्याओं को लेकर के तो उससे झुझलाइए मत, उसको उसके हंसी का पात्र मत बनाइए। कहीं ना कहीं हो सकता है ये समस्या कल होकर के आपके पास भी आ जाए, ये उलझन आपके साथ भी उलझन बन करके हमेशा के लिए आपके गले में अटक जाए। इससे बेहतर है
कि अगर कोई समस्या अपने लाकर बताता है तो उस समस्या को जरा सोचे, समझे, विचार करे, फिर अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसको करना क्या है। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं दिलीप कुमार, जय हिंद, जय भारत।